So good morning, students. Our topic is Heron's formula. Yesterday we have discussed some questions related to the Heron's formula. Today we are going to discuss some more examples or questions. Here is an isosceles triangle. An isosceles triangle has perimeter 30 centimeter and each of the equal side is 12 centimeter. वो कह रहे हैं एक आइसोसेल्स ट्राइंगल है जिसका पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर है और उसकी जो ईच इक्वल साइड है वो 12 सेंटीमीटर है. फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल. अपने को उस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है. तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमें उस ट्राइंगल की थर्ड साइड नहीं पता, तो हमें थर्ड साइड फाइंड आउट करनी होगी. सबसे पहले एट फर्स्ट वी हैव टू फाइंड इट्स थर्ड साइड. तो let the unequal let the length of unequal side of a triangle is x centimeter. हमने उसे क्या मान लिया? ट्राइंगल की जो अनइक्वल साइड है उसे x सेंटीमीटर मान लिया. ये x सेंटीमीटर है, ये भी x सेंटीमीटर ले लीजिए. ट्राइंगल का नाम दे दीजिए ABC और इसे 12 सेंटीमीटर, इसे भी 12 सेंटीमीटर और इस BC को हम क्या मान लेते हैं? x सेंटीमीटर. तो पेरीमीटर ट्राइंगल ABC का पेरीमीटर अपने को कितना गिवन है बच्चों? 30 सेंटीमीटर. देखो सबसे पहले जो साइड नहीं पता वो मैथ में अपने को क्या मान लेनी है? x सेंटीमीटर. अपने को थर्ड साइड नहीं पता, हमने उसे क्या मान लेना है? x सेंटीमीटर. ट्राइंगल का पेरीमीटर आपको क्वेश्चन में गिवन है कितना? 30 सेंटीमीटर है. तो देखिए 12 प्लस 12 प्लस x कितना हो गया? 30 के इक्वल होगा. दैट इज x प्लस 12 is equals to 30. Then x plus 24 is equals to कितना हो जाएगा? 30. 24 को ले जाएंगे then x will be 6. यानी कि थर्ड साइड की लेंथ पहले फाइंड आउट कर ली. वो कितनी आई? 6 सेंटीमीटर. सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा? s equals to 30 by 2, 15 सेंटीमीटर. ये कितना हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर. सो हेंस एरिया इक्वल्स टू S minus A, S minus B and S minus C. तो सबसे पहले क्या करना है प्यारे बच्चों? थर्ड साइड को x मान लेना है. x प्लस 12 मिला के कितना है पेरीमीटर? 30. वी हैव गिवन 30 सेंटीमीटर पेरीमीटर. Then x plus 24 equals to 30. Therefore, value of x will be 6 centimeter. Okay. Now we have given the perimeter of triangle is 30 centimeter. Therefore, semi perimeter will be 30 by 2 equals to 15 centimeter. Now apply the formula S minus A, S minus B, S minus C, where S is 15 centimeter. (15 minus 12) again 15 minus 12, 15 minus 6, 3, 15 minus 12, 3 into 9. तो देखिए 3 और 3 पेयर में है, 3 और 3 पेयर में है, तो क्या हो जाएगा?
बाहर आ जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3। 15 का रूट नहीं निकलता, क्या लिख देंगे हम? 15। Therefore 9 root 15 centimeter square is the required area। थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, हो सकता नहीं दिख रहा। वंस अगेन देखें आप, 3 into 3 पेयर में है 3। स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3। 15 का रूट नहीं निकलता, therefore एरिया कितना हो जाएगा? 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो जिसका एरिया नहीं निकलता उसका कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। The next question is the perimeter of a triangular field is 450 meter. Perimeter of triangular field 450 meter, and its sides are in the ratio sides are in the ratio 13:12:5. 13:12:5. Find the area of the triangle. तो देखिए इस बार क्या कह रहा है क्वेश्चन, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड। ट्रायंगल का एक मान लो डायग्राम बनाएंगे, उसका पेरीमीटर ए प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए मिला के कितना है 450 मीटर, और हमारे को कह रहा है और उनकी जो साइड्स का रेशियो वो किस रेशियो में है? 13:12:5। वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल। हमें उस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले लिखेंगे इट इज गिवन दैट द साइड्स एबीसी ऑफ द ट्राइंगल आर इन द रेशियो, गिवन दैट the sides of the triangle, given that the sides ABC of the triangle, given that ABC of the triangle in the ratio of 13:12:5. Therefore, A equals to 13x, B equals to 12x, C equals to 5x. यानी कि क्या कह रखा है?
ये 13x, 12x और ये 5x. But we have given the perimeter of triangle ABC is 450 meter. याद रखिए क्या गिवन है हमारे को, ट्राइंगल का पेरीमीटर 450. There 13x plus 12x plus 5x is equals to 450 meter. So 30x is equals to 450. Therefore, x equals to 450 divided by 30. X will be 15. यानी कि अपने को ये पता चल गया कि x की वैल्यू क्या आई हमारे पास 15. जैसे ही x की वैल्यू 15 आ गई, therefore a equals 13 by 15, b equals to 12 by 15, c equals to 5 by 15. तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 multiplied by 15, 195. मीटर, 75 मीटर. लिसन टू बी वेरी केयरफुली बच्चों. क्या किया हमने, सबसे पहले हमें ट्राइंगल की साइड खोलनी. गिवन दैट द साइड्स ABC ऑफ द ट्राइंगल. ट्राइंगल की साइड्स का रेशियो है, इसका मतलब ABC का रेशियो कितना है, 13:12:5. Therefore A equals to 13x हो जाएगा, B will be 12x and C will be 5x. The sum of the all the sides is 450 meter because perimeter कितना है 450. Therefore 13x plus 12x plus 5x equals to 450. The sum is 30x equals to 450. Therefore x will be 450 over 30. कैंसिल हो जाएगा. Therefore x equals to 50. x की ये वैल्यू यहाँ पे और यहाँ पे पुट कर दीजिए. After that you will get the sides length of the sides. A equals to 195 meter, B equals to 180 meter and C equals to 75 meter. Now we have to find area of the triangle. S equals to 450 meter. 2S equals to perimeter है. Therefore S will be 450 divided by 2, which gives you 225 meter. ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 225 meter. Now apply area of the triangle. Apply formula. Heron's formula. S minus A, S minus B and S minus C. Therefore S 225 minus 195, 225 minus 180, 225 minus 75. Now we have to subtract 225 minus 195, that is 30. अब आपको अच्छे से पता है हमें क्या करना है, इनको प्राइम फैक्टराइजेशन में स्प्लिट करना है. तो करिए आप कॉपी में.
30, 5 into 6, 45, 9 into 5, 150, 150 that is 25 into 6. अब देखिए जिनका स्क्वायर रूट हमें पता है वो सीधे ही निकाल लेंगे हम, यहाँ पे लिख पाऊंगा मैं। द स्क्वायर रूट ऑफ 2 to 5 इज इक्वल टू 15। देखिए 2 to 5 का स्क्वायर रूट कितना आ जाता है बच्चों? 15। 5 into 5, 5 कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है, स्क्वायर रूट लेने पर 1 बार आ जाएगा। 6 into 6 भी 2 बार है। द स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5। फिर से समझिए, स्क्वायर रूट ऑफ 2 to 5 विल बी 15, 5 into 5 मेक्स पेयर, तो आप जब बाहर निकाल लोगे तो कितना हो जाएगा? 5। 6 into 6 भी क्या आ रहा है? पेयर में आ रहा है, तो एक बार बाहर आ जाएगा 6। स्क्वायर रूट ऑफ 9 is 3 and square root of 25 is 5. Now multiply all these digits. After that we get 6,750 meter square. After we get 6,750 meter square, which is a required area. तो एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं मैं क्वेश्चन को आपको। Perimeter of triangular field is 450 meter and its sides are in the ratio 13:12:5. Find the area of the triangle. तो सबसे पहले क्या करना है बच्चों? given that the sides ABC of the triangle are in the ratio of 13:12:5. Therefore A equals to 13x, B equals to 12x and C equals to 5x. Therefore 13x plus 12x plus 5x equals to 450. Therefore 30x equals to 450. So that x equals to 450 upon 30. We get x equals to 15. Now x की ये वाली वैल्यू कहाँ पे कर देनी है आपको? 13 into 15, 12 into 15 and 5 into 15. So we get the value of A is 195 meter. यानी जो ट्राइंगल की जो साइड A है वो कितनी आएगी? 195 मीटर, B आएगी 180 मीटर and C 75 meter. But we have given perimeter 450. Therefore semi perimeter will be 450 divided by 2, which is 225 meter. Now apply Heron's formula. What is S? S is 225, A 195, B 180 and C 75. Now solve these terms. 225 minus 195 will give you 30. Again 45 and 150. अब हमें क्या करना है? उसको प्राइम फैक्टराइजेशन में स्प्लिट करना है, लेकिन 225 का स्क्वायर रूट 15 होता है, इसलिए हमने उसको ऐसे ही छोड़ दिया। 30 the prime factor is 5 into 6, 45, 9 into 5 and 150 will be 25 into 6. 225 का स्क्वायर रूट 15, 5 into 5 एक पेयर बन गया। जब पेयर बन जाता है तो स्क्वायर रूट से बाहर आके एक ही डिजिट आएगी 5। सिमिलरली 6 into 6 एक पेयर में है 6. The square root of 9 is 3 and the square root of 25 is 5. Now multiply all these things, then we get all these digits, then we get 6,750 meter square. तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ये एग्जाम में पूछने लायक क्वेश्चन है। जिन बच्चों को डाउट है वो क्लास के बाद पूछ लीजिए। चलिए लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को।
11, 6 और 15. ये एक चिल्ड्रन पार्क है. There is a slide in a park. One of its side wall has been painted in some color with a message, keep the park green and clean. If the sides of the wall are 15 meter, 11 meter and 6 meter. ये है हमारा 15 मीटर, 11 मीटर और ये 6 मीटर. ये स्लाइड है, पेंटेड की हुई है सारा कुछ. यहाँ लिखा कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन. कीप द पार्क green and clean. Keep the park green and clean. Now we have to find area of this triangle. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? एरिया फाइंड आउट करना है. ए बी सी. देखिए क्लियरली sides of the wall in triangular form. हमारे को दे रखा है कि जो ट्रायंगल की साइड है वो क्या है? ट्रायंगुलर फॉर्म में है. ठीक है ना? मतलब सॉरी, पार्क की जो साइड है वो किस फॉर्म में है? ट्रायंगुलर फॉर्म में. Therefore a equals to 15 मीटर. आपको पता है इस ए के अपोजिट वाली साइड को हम क्या बोलते हैं? स्मॉल ए. इस बी के अपोजिट वाली साइड को हम क्या बोलते हैं? स्मॉल बी. और सी के अपोजिट वाली साइड को हम क्या बोलते हैं? स्मॉल. ओके. तो a equals to 15 मीटर, b equals to 6 मीटर, c equals to 11 मीटर. So semi perimeter equals to a plus b plus c divided by 2. Then what is that? 15 plus 6 plus 11 divided by 2. Therefore s will be 16 meter. s कितना आ जाएगा आपका? 16. Now we have to find area of the triangle. अब हमें क्या करना है? उस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है. s कितना आ गया? 16 आ गया. आप फाइंड आउट करें, अप्लाई करें फॉर्मूला. ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस ट्राइंगल. तो 16 minus 15, 16 minus 6, 16 minus 11, 16 minus 15, 1, 10, 5. देखिए 16 का स्क्वायर रूट 4 हो गया. ये बात नहीं है. 5 into 2. The square root of 16 is 4. 5 into 5, 5. 2 सिंगल रह गया तो वो रूट में रह जाएगा, पेयर नहीं बना पाया. Therefore required area या hence (20√2 मीटर स्क्वायर. यूनिट लगाना मत भूलिएगा.
यूनिट नहीं लगाने पे गलत होता। रिपीट, जिस भी बच्चे को डाउट आफ्टर क्लास पूछ लीजिएगा। चलिए देखिए, एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। A traffic signal board indicating a traffic signal board indicating full ahead is an equilateral triangle. Full ahead is equilateral triangle. A traffic signal board indicating full ahead is an equilateral triangle. With side A, find area of signal board. With side A, find area of signal board. Area of signal board using Heron's formula if its perimeter is 1 centimeter. Using Heron's formula if its perimeter is 180 centimeter. If its perimeter is 180 centimeter, what will be the area of the signal board? What will be the area of the signal board? देखिए क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही अच्छा है। The question is a traffic signal board indicating full ahead is an equilateral triangle with side A. Find area of signal board using Heron's formula if its perimeter is 180 centimeter. अगर उसका पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर है, then what will be the area of the signal board? Okay, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो देखें
semi perimeter is a plus a divided by 2. Therefore S is equals to 3a by 2. Because equilateral triangle है, all sides are equal, सारी की सारी साइड्स इक्वल होंगी। लगा दीजिए हीरोन्स फॉर्मूला। एस माइनस ए, बी की जगह पे भी ए और सी की जगह पे भी ए। तो व्हाट इज एस? 3a by 2, 3a by 2 minus a, 3a by 2 minus a, and once again 3a by 2 minus a। क्योंकि हमारे को साइड तो दे नहीं रहे, तो a की फॉर्म ही रहेगा। यूजिंग हीरोन फॉर्मूला, इफ इट्स पेरीमीटर इतना, व्हाट विल बी द एरिया? तो एरिया तब निकलेगा ना जब हमें की साइड पता हो। तो देखिए 3a by 2, 3a by 2, 3a by 2 माइनस a कितना रह जाएगा? a by 2। a by 2, again a by 2, once again a by 2। देखो a by 2 into a by 2 पेयर में है, एक बाहर आ जाए। सपोज कीजिए ये पेयर में था, बाहर आ a by 2 into a by 2 पेयर में है, a by 2 into a by 2, इस a by 2 को बाहर ले, 2 2 जा 4, the square root of 4 is 2 and a into a कितना हो गया? a स्क्वायर, तो वो भी बाहर आ जाएगा। कितना बचा?